गुड आफ्टरनून बच्चा। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा लोग। आज हम लोग इंटीग्रेशंस के ठीक है जो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी उस पर टेक्निक देख रहे थे, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज उसके जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस है वो करने जा रहे हैं। कल हमने टोटली बेसिक देखा था उसका। आज हम थोड़े से जेई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, कल भी देखे थे बट एग्जैक्ट जो आया उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा गया बेटा आपके बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड पे ये था आपके पास जेई में 2023 के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए स्टार्ट करते हैं पहला इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है, फॉर एनी अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e के पावर में 2x, फिर क्या है बेटा e अपॉन x के पावर में 2x ln dx की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा 1 अपॉन अल्फा x अपॉन e पावर में बीटा x, ठीक है, माइनस 1 अपॉन गामा e अपॉन x पावर में डेल्टा x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 लैम्डा 3 गामा माइनस 4 डेल्टा, इसकी वैल्यू हमको फाइनली कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली। आफ्टर दिन क्या करेंगे, यहाँ से हम पुट अप करके फाइनल डेटा फाइंड करेंगे। अभी देखो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e पावर में बेटा 2x है प्लस e अपॉन x पावर में बेटा 2x है और ये आपके पास ln x dx है बेटा। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, अपने दिमाग की बत्ती जलानी है। ऐसे समझो कि कोई एक को मानो और उससे क्या हो, जो दुश्मन है वो गायब हो जाए। दुश्मन इन द सेंस एक ऐसा नंबर गायब हो जाए जिससे आपका इंटीग्रेशन क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है, तो यहाँ देखो भाई, यदि हम यहाँ पे x अपॉन e के पावर में 2x को, ठीक है, t मान ले, तो यहाँ से बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है, e अपॉन x के पावर में 2x जो होगा ये बन जाएगा बेटा 1 अपॉन t। चलो अच्छी बात है भाई। और जैसे 1 अपॉन t बनेगा आपके पास जो इंटीग्रेशन हो कैसे हो जाएगा, ये t प्लस 1 अपॉन t ऐसा हो जाएगा, ये जो दिख रहा है। ठीक है, अब वही बात बेटा ln x dx की बात करेंगे। अब देखो क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मेरे पास फंक्शन के पावर में फंक्शन है, अब उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या लूंगा मैं, लॉग लूंगा। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड t and ds, तो 2x ln ऑफ x अपॉन e इज इक्वल टू ln t बन गया। ठीक है, आफ्टर दिस क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं log की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log x m अपॉन n है। ठीक है, तो क्या होता है log m माइनस log n, इधर क्या हो जाएगा ln t। पहले सिंपलीफाई देन डिफरेंशिएट, ये मैंने आपको पहले बता देता है। 2x ये हो जाएगा बेटा ln x, इसकी वैल्यू 1, ये हो जाएगा ln t। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, 2 को बाहर रखो। ठीक है, अब आपके पास दो फंक्शन है ना, x और ln x माइनस 1, तो यहाँ से ध्यान देना बेटा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ध्यान देना बेटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिख देता हूँ dy dx ऑफ ln x माइनस 1 प्लस ln x माइनस 1 dy dx ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। ठीक है, अभी देखो बेटा आगे चलते हैं। 2 टाइम्स ऑफ x log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन x। ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा बेटा 0, आगे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ln x माइनस 1 और इसका होता है बेटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। अच्छा भाई, यहाँ पे आपके पास ध्यान देना, log t का डिफरेंशिएशन होता है बेटा आपके पास 1 अपॉन t। ठीक है, 1 अपॉन t dt अपॉन dx, ये 1 अपॉन t आएगा यहाँ पे भी ना, ध्यान रखना। अब आगे देखो, ये हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ln x माइनस 1 इज इक्वल टू
dt अपॉन t। एक काम कर दे dx को इधर लेके आ जाओ, तो बेटा ये दोनों कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या मिला आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ln x इज इक्वल टू dt अपॉन t आ गया। अभी देखो आपके पास क्या है ln x dx है, 2 को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आप अल्टीमेट क्या लिखोगे ln x dx की वैल्यू dt अपॉन 2t के आप लिखोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बन रहा है आप देखो t प्लस 1 अपॉन t, ये हो जाएगा बेटा अपने पास dt अपॉन 2t, ये हो गया। अब एक काम करते 1 अपॉन 2 को बाहर रखो, जैसे बाहर रखोगे बेटा ये हो जाएगा आपके पास, देखते चलना, अब t को अंदर लाओ तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो नॉर्मल से इंटीग्रेशन हो गया बेटा। अभी देखो ये 1 अपॉन 2 है, देखो ध्यान देना ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और इसका क्या हो जाएगा बेटा -1 अपॉन टी, ठीक है, -1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा बेटा प्लस सी, तो लिखना ही पड़ेगा। अब t को रिप्लेस करो किसके साथ, जो माने हो, क्या है बेटा x अपॉन e के पावर में 2x है बेटा, -1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी है, मतलब ये हो जाएगा बेटा e अपॉन x के पावर में 2x प्लस c। अब इसको कंपेयर करो बेटा इसके साथ, जैसे कंपेयर करोगे यहाँ से आपको ये दिखेगा अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू भी क्या है बेटा 2 है। देख लो मतलब सभी वैल्यू सेम है। अब अल्टीमेट आपको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा। यहाँ से देखो आपके पास क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 8, तो यहाँ से अल्टीमेटली आएगा बेटा 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आप नोट कर सकते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन आया था जेईई में 2023 पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, इसको करना कैसे है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ये बहुत फेमस टाइप के क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो फेमस में क्या है बेटा, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 4 के पावर में 8/7
इंटू एक्स माइनस 3 के पावर में 6/7 ये आपके पास है। इसमें 4 ऑप्शन से बेटा मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को कैलकुलेट ही तो करनी है। अब उसके बाद ऑप्शन अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला काम क्या होना चाहिए, एक बार रीचेक करो क्वेश्चंस को कि आपने सही लिखा है कि गलत, ठीक है। यदि आप रीचेक कर लोगे तो आपका आंसर बहुत, ठीक है, अच्छे से आएगा। यदि आप गलती से भी कुछ दूसरा लिख दिए तो मर जाने से भी आंसर नहीं आएगा। अभी देखो क्या है, पहला काम क्या करना है बेटा, आई मानो। इसमें फिक्स फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, dx लिखो, ठीक है। x प्लस 4 8/7 लिखो। इधर क्या है बेटा, x माइनस 3 के पावर में 6/7 लिखो। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा कि आपको क्या करना है। आप इसमें से देखो, आप किसी भी एक फैक्टर को पकड़ो, यहाँ पे 2 फैक्टर है, ठीक है। किसी एक फैक्टर को ना दूसरे फैक्टर के नीचे लिख दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन डिवाइड करोगे तो एक चीज ध्यान में रखना कि भाई जितना आपके पास न्यूमरेटर में है, ठीक है, पावर सेम पावर होना चाहिए, आप इससे डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करने बेटा अपने घर से तो लेके नहीं आए हैं, अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। जब डिवाइड करोगे तो ये हो गया पहला काम। अभी देखिए आपके पास क्या क्या आने वाला है, dx हो गया बेटा। इधर देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, x माइनस 3 x माइनस 4 पावर में 6/7। अभी देखो बेटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 8/7 प्लस 6/7। एलसीएम क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। एलसीएम 7 आएगा मतलब 8 प्लस 6, 6 मतलब 14, 14/7 मतलब 2, ठीक है। अल्टीमेटली मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, चलो, dx अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है, सर आपने इसी को नीचे क्यों लिखा। बेटा इंटीग्रेशन आप किसी के नीचे कुछ भी लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन ही तो करनी है। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 का, ठीक है, पावर प्लस 4 है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ तक करने के बाद x माइनस 3 और x प्लस 4 को t मान लो। अब t कैसे मानना है, ध्यान देना, सिंपल t नहीं मानना, जो भी इसके पावर में ध्यान देना बेटा, जो भी p/q है तो q जो होगा उसको t मानना, उतने को पावर करके t मानना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट होता है, डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई करोगे बेटा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है भाई, नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर लिखो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 70⁶ dt अपॉन dx। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 4 माइनस x प्लस 7, इधर हो गया 7t पावर में 6, और ये हो गया बेटा dt अपॉन dx। अभी देखो x से x कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया बेटा 7 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7t पावर में 6 dt अपॉन dx। 7 से 7 कैंसिल। अभी देखो बेटा मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, dx अपॉन x प्लस 4 के पावर में 2 है, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं t के पावर में 6 dt लिख सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर में बच गया t के पावर में 6 dt, और डिनोमिनेटर में क्या बेटा, ये t के पावर में 7 है, होल पावर में क्या है 6/7, और ये बेटा पूरा रिप्लेस हो गया था ना, ये पूरा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया किससे, t पावर 6 dt के साथ। अभी देखो आगे फर्दर क्या हो जाएगा, t के पावर में 6 dt है बेटा ऊपर में, यहाँ इसको सिंपलीफाई करने से t के पावर में 6 आएगा। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया। अब क्या होता है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन जो भी वेरिएबल वही आता है। तो देखो बेटा t की वैल्यू क्या है आपके पास,
x माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू आपके पास यहाँ से देख लो बेटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 x प्लस 4 पावर में 1/7, किसकी वैल्यू आएगा बेटा, t का। तो ये हो गया बेटा आपके पास 1/7 प्लस c, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। और जो क्वेश्चन मैंने लिखा बेटा जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये PYQ से, ठीक है, नोट करिए। जल्दी से नोट कर ले, फिर आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं बेटा। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आने से आपसे बन जाएगा ना, किसी के नीचे कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना, जितना डिवाइड करोगे उतने का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। और जिस जो बनेगा बेटा फ्रैक्शन उसी को t मान लेना है, ठीक है। अभी देखो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हैशटैग इंपॉर्टेंट। यदि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा पहला, ठीक है। अगली बात dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब देखो आप इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, ठीक है। आप एक काम करोगे बेटा, जब भी ऐसा आएगा स्टेप्स क्या रखोगे, इसको बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। अब बोलोगे सर किसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बेटा उसको बनाना परफेक्ट स्क्वायर। आगे हैशटैग अगला, यदि ऊपर में बेटा कोई भी लीनियर है, मतलब px प्लस q है, ठीक है, dx है बेटा, और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक। यदि ऐसा क्वेश्चन है बेटा तो क्या करोगे, ध्यान देना, स्टेप्स ध्यान रखना। जो px प्लस q है इसको रिप्लेस करना बेटा m d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस n। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यदि याद नहीं रखोगे तो नहीं बनेगा, ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। अब मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ बेटा इसी इसके साथ, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx रूट ओवर ऑफ 5 माइनस 4 e के पावर x प्लस e के पावर में 2x, ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, देखो पहला कार्यक्रम क्या होना चाहिए, इसको सिर्फ एक कन्वर्ट करो नॉर्मल क्वाड्रेटिक में, ठीक है। क्या है आपके पास e के पावर x dx है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। आफ्टर अरेंजिंग क्या हो जाएगा, e के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स e के पावर x प्लस 5। अभी देखो बेटा मैं एक काम करता हूँ, e के पावर x इसको t मान लेता हूँ, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, e के पावर x dx इज इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। अभी देखो बेटा मतलब जहाँ पे e के पावर x dx है बेटा उसको क्या मान लेंगे, dt मान लेंगे, क्या आ गया, ये हो गया बेटा dt। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा बेटा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। ओके बेटा, अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया आपका, जो
dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ क्या करते हैं बेटा अपन, यहाँ करते हैं डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट। तो देखो dt हो गया बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा माइनस और प्लस कैसे डिसाइड होता है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ t को देखो, यदि इसके सामने प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है बेटा 2a हो गया। अपने को चाहिए 4, अपने पास क्या है 2 है, एक काम करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2ab। तो बेटा एक बार b का स्क्वायर ऐड करो, एक बार b का स्क्वायर माइनस करो, ठीक है। उसके बाद जो बच गया बेटा उसको लिख दो। इधर देखो आगे क्या हो जाएगा, dt अपॉन रूट ओवर ऑफ, ये क्या हो गया बेटा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बेटा प्लस 4 वो आपके पास है माइनस 4 प्लस 1, ये हो गया बेटा 1। यहाँ तक होने के बाद आप यहाँ देखिए बेटा dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का a का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देना a का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपके पास, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होता है बेटा फार्मूला, फार्मूला होता है बेटा ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, ठीक है भाई। फार्मूला लगा देते हैं, log x की जगह t माइनस 2 है बेटा, और रूट ऑफ क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4t प्लस 5, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस c। फर्दर देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो t की वैल्यू क्या है बेटा e के पावर में x माइनस 2, ठीक है, प्लस रूट ऑफ जो ओरिजिनल क्वेश्चन है बेटा वही आएगा, हमेशा याद रखना। ये बेटा आपके ऑप्शन में था, ठीक है, ओके, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना आपको करना है, ठीक है। ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस थे या सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं बेटा अपन कहाँ, अगले टेक्निक की तरफ जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान देना सब में ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इसको भी ऐसे ही बना सकते हो। अगला हेडिंग डाला बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी बाय पार्ट्स की बात करेंगे तो आज फेमस चीज है ध्यान में रखनी बेटा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बेटा, यदि मेरे पास कोई दो फंक्शन है जिसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई एक फंक्शन फर्स्ट है दूसरा फंक्शन सेकेंड है, तब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है भाई, इसके लिए नियम है ना, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए एक नियम है जिसको बोलते हैं एलेट मेथड, ठीक है। ये क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, याद रखना इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये होता है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है, फार्मूला। अभी देखो, अभी फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करोगे बेटा, उसके लिए एक याद रखना आई लेट, ठीक है, आई स्टैंड फॉर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, A स्टैंड फॉर अपने पास अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नो फंक्शन, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये याद रखना बेटा, कहना क्या चाह रहे, यदि जैसे कि आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है बेटा x इंटू ई के पावर x dx, मैंने उठा ले रैंडमली कोई भी उठा लेना बेटा, दो चीजें।
अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि x कौन होगा, e के पावर में x कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा बेटा, ध्यान देना। यहाँ देखो आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में कौन आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल, जो e के पावर में x है जो कि सबसे लास्ट में है, ठीक है। उससे पहले हाँ भाई अलजेब्रिक में बेटा ओके कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रिक में आपका पॉलिनोमियल भी काउंट हो जाता है। इसका मतलब पहले आ गया अलजेब्रिक, पहले आ गया मतलब x, बाद में आया e। जो पहले आएगा उसको मानते हैं फर्स्ट और जो बाद में आता है उसको मानते हैं सेकेंड, ठीक है। मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन, ओके। x e के पावर में x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एकमात्र ऐसा प्राणी है चाहे डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करो या मत करो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन x का क्या होता है बेटा 1 e के पावर में x का e के पावर में x और dx। अभी देखो बेटा x e के पावर में x माइनस 1 इंटू e होता है e का इंटीग्रेशन बेटा e के पावर में x और लास्ट में लगा देना c। जब कंप्लीट होगा इंटीग्रेशन तब लगा देना है c, क्योंकि इंडेफिनाइट है ना, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा e के पावर में x, तो ये हो गया बेटा x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर। एक चीज और, जब भी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करोगे बेटा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जो भी होगा उसको i मान लो, जो भी होगा बेटा उसको क्या मान लेना है i, ठीक है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर सकते हो, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके इसको रहने देते हैं। अब एक काम करते बेटा, मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, उसके बाद कई लोगों के दिमाग में आया सर कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, सही कितने बार इंटीग्रेट करेंगे, कितने बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। मैं बोलूँगा बेटा जब तक कब तक करोगे जब तक इंटीग्रेशन हट ना जाए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, नॉर्मल से सिंपल क्वेश्चन उठाता हूँ और इसको मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, एक शॉर्टकट आएगा एक लॉन्ग कट आएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx है बेटा। अब आइलेट के अकॉर्डिंग पहला कौन होगा बेटा, दूसरा कौन होगा, ठीक है। आइलेट के अकॉर्डिंग पहला होगा एक्स स्क्वायर और cos 2x होगा बेटा सेकेंड, ये पहला का आएगा i मानोगे। तो अपना क्या पता बेटा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन। अभी देखो बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और कोएफिशिएंट ऑफ x नीचे आ जाता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये होता है बेटा 2x, cos का क्या हो जाएगा बेटा sin 2x अपॉन 2, ये हो गया dx, 2 से 2 कैंसल, ये x स्क्वायर sin 2x अपॉन 2 बन गया बेटा। अब वंस अगेन देखो x इंटू sin 2x आ गया, अगेन क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को मजबूरी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ बेटा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब माइनस cos 2x अपॉन 2। अभी देखो बेटा बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन। देखो बेटा एक्स स्क्वायर sin 2x अपॉन 2, देखो माइनस माइनस प्लस x cos 2x अपॉन 2, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। अब 1 अपॉन 2 तो बाहर आएगा बेटा, cos का क्या होता है sin 2x अपॉन 2 to 4, ये हो गया c, ये आंसर हो गया बेटा। ये हो गया आपका मेथड 1 ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। लेकिन जेईई में बेटा ट्रेडिशनल मेथड भी यूज होता है आपका और शॉर्टकट मेथड भी यूज होता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हमेशा इधर लिखो, इसको बोलते हैं DI मेथड, एक तरफ डिफरेंशिएशन एक तरफ इंटीग्रेशन।
तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन होता है बेटा वो डी के साथ बैठेगा और सेकंड जो होता है वो आई के साथ बैठेगा। बस एक काम करना, इंटीग्रेशन भूल जाओ। कब तक डिफरेंस, पहले देखो डिफरेंशिएशन करो, कब तक करोगे बेटा, जब तक आपकी वैल्यू 0 में आ जाए। ये हो गया 2x, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 0, इसके बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, फिर sin 2x का क्या हो जाएगा बेटा माइनस cos 2x अपॉन 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस sin 2x अपॉन 8, ये हो गया बेटा। इसके नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, बस क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा sin 2x अपॉन 2 हो गया, विथ साइन लेना है। अच्छा एक काम करना, हमेशा याद रखना प्लस माइनस ऐसे लेके जाना। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा x cos 2x अपॉन 2, फिर बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस sin 2x, इधर देखो बेटा 2 इंटू 1 अपॉन 8 4 आएगा और प्लस सी लगा ले। देखो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है बेटा, और वो लॉन्ग कट। हमेशा याद रखना प्लस माइनस के साथ जाना। ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। नोट करो बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ स्पेशल मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशल मेथड्स का मतलब ये बेटा कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी होते हैं इसके अंदर, यदि वो याद होगा तो आपको बहुत मदद मिल जाएगा क्वेश्चन बनाने में। देखो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा स्पेशल, इसी का है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही है ये, ठीक है। तो क्या है बेटा आपके पास स्पेशल, ध्यान दीजिएगा, यदि e के पावर में x, ठीक है, फिर आपके पास बेटा f ऑफ x प्लस f बेस ऑफ x है बेटा और dx है पहला। सेकेंड केस क्या है बेटा, f ऑफ x प्लस x f बेस ऑफ x है, ठीक है। और इसका क्या बोला गया बेटा, इंटीग्रेशन करो। तो ध्यान देना बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है e के पावर में x f ऑफ x प्लस c, इसका आता है बेटा x इंटू f ऑफ x प्लस c। ये दो चीजें आती है आपके पास, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। बस इसमें क्या होता है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, आपके पास दो फॉर्म रहेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग आगे क्वेश्चन दे रहे हो देखते जाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, x e के पावर में x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, ठीक है बेटा, ये है आपके पास। अब क्या करोगे देखते जाना। सबसे पहले बेटा जब भी e के पावर में x आ गया है और नीचे में कुछ ऐसा स्क्वायर है तो समझ जाना इस स्पेशल केस में से काउंट किया जा सकता है। e के पावर में x को बाहर रखो, इधर देखो बेटा x है और इधर क्या है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी बेटा एक काम करता हूँ, इसमें -1 और +1 कर देता हूँ, कोशिश यही करूँगा बेटा एक जैसे बनाने का। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या, मैं बोलूँगा बेटा थोड़ा रुक, ये 1 अपॉन सेपरेट करो तो 1 प्लस x बनेगा, फिर प्लस -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर बनेगा, ये बन गया बेटा आपका dx। अभी देखो बेटा ये आपका f ऑफ x है और ये क्या बेटा आपका f डैश ऑफ x है, आप करके देख सकते हो। तो बेटा ये आपका सेम फंडा आ गया पहले जैसा। इसका आंसर क्या है बेटा, e के पावर में x, f ऑफ x क्या है बेटा 1 प्लस x और लास्ट में c लगा देना, ये आपका आंसर।
ठीक है, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट टाइम देख लेता हूँ।